मैं और मेरा देवर सुबह से घर को सजाने में लगे हुए थे, बल्कि ये कहना ठीक होगा कि मैं तो सिर्फ हुक्म दे रही थी कि ऐसे करो वैसे करो, और वो मेरे हुक्म की तामील करता जा रहा था। शाम तक उसने पूरे घर को सजा दिया था। असल में आज मेरी बेटी की 14वीं सालगिरह थी और मेरी एक ही तो औलाद थी, इसलिए मैंने अपने शौहर को पहले ही कह दिया था कि मैं अपनी बेटी की सालगिरह धूमधाम से करूंगी। मेरा शौहर कहने लगा, उस दिन मेरी जरूरी बिजनेस मीटिंग है, मैं तो लेट घर आऊंगा। मेरा देवर कहने लगा, भाभी आप फिक्र मत करें, मैं अपनी गुड़िया के लिए सारा घर सजा दूंगा। और वाकई ऐसा ही हुआ। मेरे देवर ने मेरी बेटी की सालगिरह के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया था। अपने पैसों से वो केक भी लाया था और मेरी बेटी के लिए बहुत से तोहफे तहाइफ भी। सब लोग मेरी बेटी पर रश करते थे कि उसे इतना प्यार करने वाला चचा मिला है जो उसे अपनी बेटी मानता है। मेरी बेटी बहुत मन्नतों और मुरादों के बाद पैदा हुई थी, इसलिए मुझे बहुत अजीज थी, और उसके बाद कोई औलाद भी नहीं हुई थी, इसलिए हम मियाँ बीवी की उम्मीदों का मरकज वही थी। सालगिरह में आए सब लोग मेरी बेटी पर अफसोस कर रहे थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे कि देखो जरा, बच्ची जवान हो रही है और कितनी प्यारी भी है, लेकिन है गूंगी, इससे कौन शादी करेगा। एक औरत कहने लगी, मिल ही जाएगा इस लड़की को भी कोई अपने जैसा। मैं माँ थी, ऐसी बातों से मेरा दिल कटता था। जब से मेरी बेटी पैदा हुई थी मैं ऐसी ही बातों का सामना कर रही थी। मेरी बेटी गूंगी होने के साथ साथ बहरी भी थी, क्योंकि वो पैदाइशी ऐसी थी। मैंने और मेरे शौहर ने दुनिया भर के इलाज करवाए और जगह जगह बेटी को लेकर घूमे, मगर सब कहते थे कि ये कुदरत की तरफ से है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। इसलिए हम भी आदी हो गए थे, मगर लोगों को मेरी बेटी की सालगिरह के मौके पर तो जुबान बंद रखनी चाहिए थी ना। मैं अपने आंसू साफ करके एक तरफ आई तो मेरे देवर ने मुझे आवाज देकर बुलाया और कहने लगा, भाभी क्या आप चाहती हैं कि हमारी नमल बोलने लगे, सुनने लगे। मैंने चौंक कर कहा, कौन माँ नहीं चाहेगी कि उसकी बीमार बेटी ठीक हो जाए। कहने लगा, इस बीमारी का एक इलाज तो है, मगर उसके लिए एक कड़ी शर्त है। अगर आप वो शर्त मान जाए तो मैं नमल को ठीक कर दूंगा। अब की बार मैं चौंक गई और हैरानी से पूछा, कैसी शर्त भला। कहने लगा, भाभी इसकी शादी कर दो, अगर इसकी शादी हो गई तो वो बोलने लगेगी। मैंने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या, वो सिर्फ 14 साल की है, अभी कैसे उसकी शादी कर दूं। मेरा देवर अभी मजीद बात करना चाहता था, मगर मुझे एक मेहमान ने बुला लिया तो मैं वहां चली गई। जाने मेरे देवर के दिमाग में क्या समाई हुई थी कि उसने इतनी अजीब बात कर। मैं बुड़बुड़ाती हुई मेहमानों को देखने लगी। मैं तो ये बात भूल भाल गई, मगर 2-4 रोज ही गुजरे थे कि वो फिर से मेरे पीछे पड़ गया और कहने लगा, भाभी मेरी बात मान कर तो देखो, अपनी बेटी की शादी करवा दो, देखना वो शादी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी और बोलने लगेगी। मैं ना मानी और उसे डांट दिया। मैं अच्छे से जानती थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि शादी के बाद मेरी बेटी बोलने लगे, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज था ही नहीं। अपनी तरफ से तो मैंने देवर को सख्ती से मना कर दिया था और मेरा ख्याल था कि वो दोबारा ये बात नहीं करेगा, मगर ये मेरी खुशफहमी थी। एक हफ्ता भी ना गुजरा था कि एक दिन उसने ये बात अपने भाई यानी मेरे शौहर के सामने भी कर दी। कहने लगा, भाई मेरा एक दोस्त है, उसके पीर साहब बहुत करामत वाले हैं, उन्होंने ये मशवरा दिया है कि अगर बच्ची का 15 साल की उम्र से पहले निकाह कर दिया जाए तो ये बोलने लगेगी और सुनने भी लगेगी। मैंने उसे मशकूक अंदाज से घूरा और कहा, बेटी वो हमारी है, तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है। मेरी इस बात पर उसका चमकता चेहरा बुझ कर रह गया और वो वहां से उठकर चला गया। मैंने अपने शौहर से कहा, जब से हमारी बेटी 14 साल की हुई है ये पीछे पड़ा हुआ है कि उसकी शादी करवा दो तो वो ठीक हो जाएगी। मुझे तो ये कोई और ही मामला लगता है। मेरा शौहर कहने लगा, क्या हो गया है, तुम मेरे भाई पर शक कर रही हो। जानती हो ना, उसी ने नमल को पाला है, बेटियों की तरह चाहता है, फिर वो कैसे उसके लिए कोई गलत फैसला ले सकता है। मैं शर्मिंदा हो गई, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं था कि उसी ने मेरी बेटी को पाला था और वो उससे बहुत प्यार करता था, मगर मैं उसकी ये शर्त नहीं मान सकती थी। इतनी जल्दी मैं भला कैसे अपनी बेटी की शादी कर देती, अभी तो वो बच्ची थी। इसलिए जब भी मेरा देवर उसके निकाह की बात करता मैं सख्ती से मना कर देती। मैं ना मानती और वो चुप कर जाता, मगर मैं क्या जानती थी कि उसके चुप के पीछे कितना बड़ा राज छुपा है। मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि आखिर उसे मेरी बेटी की शादी की जल्दी क्या थी। उन दिनों उसकी हरकतें भी कुछ अजीब हो गई थी। वो किसी से फोन पर बात कर रहा होता तो मुझे देखकर या तो घर से बाहर जाकर बात करता या फिर फोन बंद कर देता। मैं कुछ पूछती तो कहता कि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। मैंने सोचा कि शायद किसी लड़की का चक्कर है जो यूं वो घबरा रहा है। वैसे भी अब उसकी शादी की उम्र निकलती जा रही थी। मैंने जब भी उससे शादी की बात की तो वो कहने लगता था कि पहले मेरी भतीजी की शादी होगी फिर मेरी, और इसी तरह वक्त गुजरता जा रहा था और मैं भी चुप थी कि अच्छा ही है कि अभी ये शादी नहीं कर रहा, क्योंकि कल को वो अपनी बीवी के साथ मगन हो गया तो मेरी बेटी को भूल ना जाए। इसलिए मैं खुद भी उसके रिश्ते की बात छेड़ने के हक में नहीं थी।
शायद ये मेरी खुदगर्जी थी, मगर अपनी बेटी के लिए मुझे खुदगर्ज बनना पड़ा। ये कुछ दिनों बाद की बात थी कि वो मेरे पास आया और कहने लगा कि भाभी, मैं नमल को दम करवाने लेकर जा रहा हूँ, लेट हो जाएंगे हम, परेशान मत होइएगा। मैंने जाने की इजाजत दे दी। रात के 10 बजे वो अकेला वापस आया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने घबरा कर पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है, उसे कहाँ छोड़ आए हो? तो उसने गोया मेरे कानों पर बम फोड़ा। कहने लगा, भाभी, मैंने उसका निकाह पीर साहब के बेटे से कर दिया है, आप फिक्र मत करें, वो बिल्कुल ठीक है। पीर साहब उसका रूहानी इलाज करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, वो बोलने और सुनने लगेगी। मैं उस पर बहुत चीखी, अपने शौहर को बुलाया, मगर शायद वो अपने भाई को पहले ही एतमाद में ले चुका था, इसलिए मेरे शौहर ने उसे कुछ कहने के बजाय उल्टा मुझे समझाया कि मेरे भाई की नीयत पर शक मत करो, नमल उसको जान से भी ज्यादा अजीज है। यही एक बात थी जिस पर मैं चुप कर गई, क्योंकि देवर मेरी बेटी को वाकई बहुत चाहता था। मुझे याद नहीं पड़ता था कि उसने कभी मेरी बेटी से ऊंची आवाज में बात भी की हो। मैं मान गई और अंदर से खुश भी हो गई कि इससे अच्छी बात क्या होगी कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। अगले दिन मैंने अपने देवर से कहा कि मुझे मेरी बेटी से मिलवाने ले जाओ। कहने लगा, भाभी, मेरे अलावा उससे कोई नहीं मिल सकता, आपको 2 माह सब्र करना पड़ेगा। बेटी की खातिर मैं सब्र करने लगी, मगर एक माँ का दिल तो बेचैन ही रहता है ना। मेरे दिल को भी सुकून नहीं था। एक दिन उसे फोन पर बात करते सुना। वो कह रहा था, बच्ची का अच्छे से ख्याल रखा करो, कुछ दिन में चक्कर नहीं लगा पाऊंगा तो तुम्हें ही उसे संभालना है। ये सुनकर मैं बेचैन हो गई कि शायद वो मेरी बेटी की बात कर रहा है, और उसकी बातों से अंदाजा हो रहा था कि शायद मेरी बेटी की तबीयत नहीं ठीक। मैं उसके कमरे में गई तो उसने जल्दी से फोन बंद कर दिया। मैंने उससे कहा कि मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो, तो उसने अजीब से अंदाज में कहा ना, 2 महीने सब्र करें तो सब्र करें। ये कहकर वो बाहर चला गया। मेरा दिल धक से रह गया, ये इस तरह तो मुझसे बात नहीं करता था। मुझे याद आया कि नमल की सालगिरह वाले दिन से ही वो शायद मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहा था, वरना तो वो पहले मुझे कभी बाजार ले जाता और कभी मेरे साथ मिलकर घर के काम करता। मगर कुछ अरसे से उसने सिर्फ मेरी बेटी की शादी के अलावा मुझसे कोई बात नहीं की थी। मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि मुझे उस पर शक नहीं करना चाहिए, सिर्फ 2 माह ही तो है। एक बार मेरी बेटी बोलने सुनने लगेगी तो ये 2 माह की दूरी कल को मुझे याद भी ना आएगी। 2 माह के बजाय 3 माह गुजर गए और मेरा देवर मुझे बेटी से मिलवाने के बजाय टाल मटोल से काम लेने लगा। तो मेरे दिल में तरह तरह के ख्यालात आने लगे। कुछ ज्यादा फिक्र तब लगी जब टीवी पर 1-2 खबरें सुनी कि सगे रिश्तेदारों ने हैवान का रूप धार लिया। कहीं सुना कि लड़की को बेच दिया, कहीं ये खबर सुनी कि सगे चचा या मामा पर आज के दौर में भी एतबार ना करें। और मेरी बेटी थी भी लड़की, और लड़कियों की इज्जत कितनी नाजुक होती है ये बेटियों वाले समझ सकते हैं। और मैंने 3 माह से अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखी थी। मालूम नहीं किस से निकाह करवाया था, और मुझे तो एड्रेस भी नहीं मालूम था। मेरा देवर रोज 4 बजे मुझे कहकर जाता कि मैं नमल से मिलने जा रहा हूँ, मगर मुझे साथ लेकर ना जाता। एक दिन मैं उसके पीछे पीछे चलने लगी ताकि उसका पीछा करके मालूम तो करूं कि मेरी बेटी है कहाँ। दूसरे इलाके में एक घर के अंदर चला गया था। मैंने वो पता नोट कर लिया और सोचा कि अगले दिन देवर की गैर मौजूदगी में जाकर बेटी से मिल आऊंगी। अगले दिन सुबह सुबह 10 बजे जब मेरा देवर घर पर नहीं था तो मैं अपनी बेटी से मिलने उसके घर गई और दरवाजे पर दस्तक दी तो एक लड़की ने दरवाजा खोला। मैं उसे देखकर चौंक गई क्योंकि वो मेरी बेटी नहीं थी। मैं दीवानावार उस लड़की को पीछे करके पूरे घर में अपनी बेटी को तलाश करने लगी, मगर वो वहां होती तो मिलती ना। मेरे देवर को कल मैंने उसी घर में आते देखा था। मैंने उस लड़की का बाजू पकड़कर पूछा, कल फारूक यहाँ आया था ना, वो यहाँ क्या करने आया था, बताओ मुझे। उस वक्त पागल हो रही थी, अगर मेरी बेटी यहाँ नहीं थी तो कहाँ थी। वो लड़की कहने लगी, फारूक मेरा शौहर है और आप कौन हैं जो उसके बारे में पूछ रही हैं। मेरे देवर ने शादी कर ली थी और मुझे भिनक तक नहीं पड़ने दी थी, मगर अभी ये सोचने का वक्त नहीं था, मुझे अपनी बेटी को ढूंढना था। मैं भागते हुए घर आई और शौहर को फोन किया। वो घर आया तो उसे सारी बात बताई। अब उसे भी तशवीश हुई कि उसका भाई आखिर हमारे साथ क्या गेम खेल रहा है। मैं रोते हुए बोली, तुम्हारा भाई धोखेबाज है, आखिर कहाँ ले गया मेरी बेटी को। उस रात मेरा देवर घर ही ना आया, हालांकि रात 9 बजे तक वो घर में होता था। हम सारी रात उसका इंतजार करते रहे मगर वो नहीं आया, उसका नंबर भी बंद था। अगले